क्या एक हाईकोर्ट जज एक आम पब्लिक सर्वेंट जैसा ट्रीट हो सकता है? क्या लोकपाल उनके खिलाफ कंप्लेंट एंटरटेन कर सकता है? यही वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जब लोकपाल ने अपने एक फैसले में कहा कि हाईकोर्ट जजेस भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं और लोकपाल एंड लोकयुक्ताज एक्ट 2013 में उनको अलग नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर तुरंत स्टे लगा दिया था, इसे वेरी डिस्टर्बिंग करार देते हुए, और अब इस केस में मंगलवार को एक हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में देखी गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया गया तो माहौल एकदम गर्म हो गया। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया, कैन अ कंप्लेंट बी फाइल्ड आउटसाइड द रिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक पुलिस एक्सेट्रा? दिस इज लार्जर मैटर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वीरास्वामी जजमेंट का हवाला दिया जो बताता है कि जजेस के खिलाफ कैसे और कहां सैंक्शन दी जा सकती है। मेहता ने कहा दैट क्वेश्चन इज नॉट हाउ पुलिस should consider. We have Veeraswamy judgment and how sanction shall be granted. Justice B.R. गवई ने मुद्दे की समझदारी को दिखाते हुए कहा, We will have it on a day where we keep it on second half. S.G. मेहता ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, Yes, 3 benches would have to be broken. जब सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट खुद प्रेजेंट हुआ तो सब लोग हैरान रह गए। जस्टिस गवई ने पूछा, द कंप्लेनेंट इज पर्सनली प्रेजेंट इन द कोर्ट. एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ हिज सबमिशन. ही हैज बीन आस्क्ड if he would like to have legal services assistance. पर कंप्लेनेंट का जवाब एकदम कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, मेरा एफिडेविट में सब कुछ है, मुझे किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं। तभी कोर्ट ने डिसाइड किया कि सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार को एमिकस क्यूरे बनाया जाएगा जो कोर्ट की मदद करेंगे। जस्टिस गवई ने कंप्लेनेंट को तसल्ली दी और ऑर्डर किया, लेट कॉपी ऑफ ऑल प्लीडिंग्स बाय मिस्टर सिब्बल, Mr. Kumar and others be furnished to all the parties. We will hear this on 15th April 2 p.m. जस्टिस गवई ने रजिस्ट्री को भी इंस्ट्रक्शंस दिए that let registry accept submissions of all counsels mentioned. हियरिंग में एक ट्विस्ट तब आया जब कोर्ट में इंटरेस्टिंग बात आई जब जस्टिस गवई ने कंप्लेनेंट से पूछा, मिस्टर कंप्लेनेंट, we will mask your name. We will consider the cause you seek to espouse. If you want, you can appear online. Are you from Delhi? इसमें कंप्लेनेंट ने तुरंत जवाब दिया, I will be present before this court personally. It is an honor. हियरिंग के दौरान S.G. मेहता ने कहा, I have read the submissions filed by Mr. Sibbal. It is very illuminating. It talks more of what to do when Lokpal is not the authority, whether the CJ's view is binding or not. कंप्लेनेंट ने फिर से कोर्ट के सामने अपना जवाब दिखाया और कहा, I want the honor of the Lokpal and judiciary to be upheld. जस्टिस कांत ने कंप्लेनेंट से पूछा, We can permit assistance if you wish to seek help from a senior advocate. पर कंप्लेनेंट अपनी बात पर अड़िग रहे और उन्होंने कहा, No, please consider whatever I have submitted in writing. Whatever I need to say, I have added. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और पॉइंट उठाया और बताया that the registry is not accepting our submissions without an advocate on record. तभी जस्टिस गवई ने तुरंत रूलिंग दी that the registry is directed to accept submissions from all counsels mentioned. आपको बता दूं कि क्या लोकपाल एक सिटिंग जज के खिलाफ कंप्लेंट एंटरटेन कर सकता है? ये सवाल तब उठा था जब लोकपाल ने 27 जनवरी 2025 को एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ कंप्लेंट पर फैसला दिया था। कंप्लेंट ये थी कि एक सिटिंग हाई कोर्ट जज ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एक दूसरे हाई कोर्ट जज को इन्फ्लुएंस किया ताकि एक प्राइवेट कंपनी के फेवर में फैसला हो सके। लोकपाल की बेंच, जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस A.M. खनविलकर भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये जज लोकपाल एक्ट के सेक्शन 14(1)(f) के दायरे में आते हैं। लोकपाल ने रीजनिंग दी कि हाई कोर्ट शुरू में एक नए स्टेट के लिए बनाया था, वो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना है, इसी वजह से ये सेक्शन 14(1)(4) के दायरे में आता है। लोकपाल ने अपने ऑर्डर में साफ लिखा था, इट विल बी टू नाइव टू आर्ग्यू दैट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन क्लॉज F ऑफ सेक्शन 14(1) ऑफ द एक्ट ऑफ 2013। यानी कि लोकपाल का कहना था कि हाई कोर्ट का कोई भी जज इस सेक्शन के अंदर आता है और इसी वजह से लोकपाल उसके खिलाफ कंप्लेंट एंटरटेन कर सकता है। लोकपाल ने अपनी रिपोर्ट में एलिगेशंस के मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं की और मैटर चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। उन्होंने अपने ऑर्डर में साफ लिखा, वी मेक इट एम्पली क्लियर दैट बाय दिस ऑर्डर वी हैव डिसाइडेड अ सिंगुलर इशू फाइनली as to whether the judges of the High Court established by an Act of Parliament come within the ambit of Section 14 of the Act 2013 in the affirmative, no more or no less. In that we have not looked into or examined the merits of the allegations at all. यानी कि लोकपाल का कहना था कि सिर्फ एक लीगल इशू डिसाइड किया गया है, ना कि एलिगेशंस पर कोई जजमेंट दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि लोकपाल ने अपने ऑर्डर में ना तो जज का नाम डिस्क्लोज किया और ना ही हाई कोर्ट का जिक्र किया जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई थी। सबसे खास बात ये है कि इससे पहले लोकपाल ने एक और रूलिंग दे चुकी थी जिसमें
उसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जुरिसडिक्शन नहीं होने की बात कही थी। लोकपाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके दायरे में नहीं आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, इसे वेरी डिस्टर्बिंग बताकर 15 अप्रैल को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की फाइनल सुनवाई करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट लोकपाल के इस फैसले को बरकरार रखेगा या इसे रद्द कर देगा? ये एक हिस्टोरिक जजमेंट होने वाला है जो जुडिशरी और लोकपाल के बीच की पावर डायनेमिक्स को डिफाइन करेगा। आपको क्या लगता है, इस केस का फैसला जुडिशरी और लोकपाल के बीच की पावर स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर सकता है? क्या लोकपाल सच में जजेस के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नलिफाई करेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Until then, keep following Law Chakra for more such legal updates and latest news. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।